राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने इंदौर पहुंचे राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह मीडिया से मुखातिब हुए। सिंह ने सबसे पहले बिरसा मुंडा को याद किया। उन्होंने कहा कि आज ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी, ब्रिटिश हुकूमत के छक्के छुड़ा देने वाले आदिवासियों के संघर्ष से जीवन बिताया, त्याग तपस्या की यातनाएं सहने वाले बिरसा मुंडा की जयंती है। साथ ही उन्होंने विनोबा भावे को भी याद किया। दिग्गी ने कहा कि आज उनका देहांत हुआ था। विनोबा भावे मूवमेंट में 50,000 किलोमीटर से ज्यादा चले थे। आज तक उनका ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। उन्होंने अपनी लाखों एकड़ जमीन गरीबों को बांटी थी। उस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसने ब्रिटिश हुकूमत के छक्के छुड़ा दिए, आदिवासियों के संघर्ष में जीवन बिताया, त्याग किया, तपस्या की, यातनाएं सही, बिरसा मुंडा जी के जयंती पर आज हम उन्हें स्मरण करते हैं। और साथ में आज विनोबा भावे जी का भी आज उनके देहांत हुआ था, उन्हें भी हम स्मरण करते हैं। विनोबा भावे भूदान मूवमेंट में 50,000 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चले थे। आज तक उनका ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। जहां उन्होंने लाखों एकड़ ज़मीन लाखों गरीबों को बांटी और बड़े बड़े लैंड होल्डर्स से बिना किसी नियम कानून और के केवल लोगों से मांगी और उन्होंने दी, आज उन्हें भी हम स्मरण करते हैं। जहां तक भाजपा का सवाल है, ये आयोजनों में ज़्यादा विश्वास करते हैं। इवेंट मैनेजमेंट के मामले में आडवाणी जी ने खुद ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी इवेंट मैनेजमेंट में बहुत ही माहिर हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्र से लेकर राज्य की भाजपा सरकार के साथ ओवैसी और आरएसएस पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा इवेंट मैनेजमेंट में विश्वास रखती है। आडवाणी जी ने खुद कहा, नरेंद्र मोदी इवेंट मैनेजमेंट में माहिर हैं। उन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद 5 साल राष्ट्रपति रहे, उन्होंने कौन सा दलितों का हित किया। आज मुर्मू राष्ट्रपति बनी। कांग्रेस उम्मीद करती है कि आज आदिवासियों के साथ जो प्रताड़ना मध्य प्रदेश में हो रही है, उस पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। पन्ना और टीकमगढ़ का उदाहरण देते हुए सिंह ने कहा कि पन्ना में वीडी शर्मा के खासम खास ने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया। आदिवासियों के हित में कानून लागू किया जाए, क्योंकि अब तक कानून लागू नहीं किया गया है। इस दौरान सिंह ने पेसा एक्ट पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि नियम क्यों नहीं बना रहे। मैंने ग्राम सभा को कंसल्ट बिना अनुमति नहीं देने का नियम बनाया था, लेकिन अब नियम को बदला गया है और उसे सलाह कर दिया गया है। दलित कौन सा हित किया, इस देश के करोड़ों दलितों का कौन सा हित किया, राष्ट्रपति जी ने, हम जानना चाहते हैं। आज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमें इस बात का गर्व है कि वे राष्ट्रपति हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो आदिवासियों की पर प्रताड़ना मध्य प्रदेश में हो रही है, उस पर वो बोले तो ना बोले तो हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल मिल ले। पन्ना में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर वीडी शर्मा के खासम खास उन्होंने आदिवासी की जमीन पे कब्जा कर रखा है। एक आदिवासी के से जमीन खरीदी 90 लाख में, और 90 लाख मिलने के बाद उस आदिवासी के घर में गया। उसके घर का मैंने फोटो मेरे फ़ोन में है, आपको मैं दिखा दूंगा। मैंने उसका घर पे गया तो ताला लगा हुआ था।
और उसके भाई से पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ गया, तो उनका साहब चैत काटने गया है। जिसको 90 लाख का पेमेंट हुआ हो, क्या वो चैत काटने जाएगा? क्या कच्चे घर में रहेगा? जब भी पन्ना में जाता हूं तो उसको वो गायब कर देते हैं। इसी प्रकार एक टीकमगढ़ में भी इसी बात की घटना हुई है। आदिवासी के नाम से जमीन खरीद के उन्होंने खुद ने कब्जा कर लिया। इस प्रदेश में पैसा का कानून जो आदिवासियों के हित में है, उसको लागू क्यों नहीं करते? भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में यात्रा प्रवेश करेगी। मालवा निवाड़ क्षेत्र के लोगों से निवेदन करता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों, क्योंकि देश के जो हालात हैं उसमें गरीब वर्ग गरीब होता जा रहा है और अमीर वर्ग अमीर। सामाजिक आर्थिक मूल को बिगाड़ा जा रहा है। मार्केट में 2016 में 17 लाख करोड़ आए थे, जो आज हो गई 33 लाख करोड़। 16.5 लाख की करेंसी जो मार्केट में आई है वो कहाँ है? 2000 के नोट गायब हो रहे हैं, उन पर छापा क्यों नहीं पड़ता? और पूरे तरीके से इस देश के सामाजिक आर्थिक हालातों को बिगाड़ा जा रहा है। नोटबंदी में वादा हुआ था कालाधन आएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, नकली नोट समाप्त हो जाएंगे। क्या हो गया? कहा डिजिटल करेंसी से ट्रांजैक्शन होगा, कैश कम हो जाएगा। आज करेंसी मार्केट में 2016 में थी 17.5 लाख करोड़, आज हो गई है 33 लाख करोड़। ये आरबीआई के फिगर कोट कर रहा हूं मैं पूछना चाहता हूं कि ये 16.5 लाख करोड़ की करेंसी जो मार्केट में आई है वो कहां है? 2000 के नोट गायब हो रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश की गरिमा और प्रतिष्ठा का सवाल है। सभी को मिलकर सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने उदाहरण देते हुए कहा कि मैं जब मुख्यमंत्री के रूप में था कभी परेशान नहीं होने दिया। भाजपा वर्किंग कमेटी जब मध्य प्रदेश में आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जो भोजन की व्यवस्था स्वयं कराई। कैलाश विजयवर्गीय महापौर थे, उनकी हर एक मांगों को पूरा किया। क्योंकि मैंने शपथ ली थी, इसलिए मैंने निष्पक्षता के साथ काम किया। ये भाजपा सरकार निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि विघ्न संतोषी लोग होते हैं, इनसे प्रार्थना कर सकते हैं। राहुल गांधी की यात्रा का ही असर है कि 1 महीने के अंदर आरएसएस प्रमुख मस्जिद और मदरसा जाने लगे। थोड़े दिन में मोदी जी भी टोपी पहनने लगेंगे। वे सऊदी अरब में जाते हैं तो टोपी लगा लेते हैं, भारत में आकर नहीं लगाते। भाजपा ने आलोचना के लिए राहुल गांधी को क्यों चुना? इसलिए चुना क्योंकि 1 महीने के अंदर मोहन भागवत जी मदरसा और मस्जिद जाने लगे नहीं जाने लगे। थोड़े दिनों में मोदी जी भी टोपी पहनने लगेंगे। विदेशों में तो पहन रहे हैं, सऊदी अरब में जाते हैं, वहाँ जाते हैं मुस्लिम देशों में तो वहाँ टोपी लगा लेते हैं, भारत में नहीं आके लगाते, वो भी लगाने लगेंगे। स्वयं जो हमारे आरएसएस के जो नंबर 4 महामंत्री जी, उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? ये 2 महीने के अंदर इतना असर हो गया। अब श्रीनगर पहुंचते पहुंचते देखिएगा क्या होता है। गुजरात चुनाव पर निशाना साधते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल और ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, जो वोट काटने का काम करती है। वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। दिग्विजय ने संघ को अपंजीकृत संस्था बताया और कहा कि कोई अकाउंट भी नहीं है, लेकिन करोड़ों की राशि जमा होती है। उन्होंने कहा कि आरएसएस में ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट आता है कि कोविड-19 में 7 करोड़ रुपए खर्च किए। मैंने वित्त मंत्री को पत्र लिखा है, जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, अकाउंट नहीं है, वहां इतने पैसे कहां से आए?
मनी लॉन्ड्रिंग है, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने ताई सुमित्रा महाजन की तारीफ की और कहा कि उन्होंने यात्रा की प्रशंसा की है और इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। वो तो मैं तो आज से नहीं, 2012 में मेरे स्टेटमेंट आप देख लीजिए। मैंने कहा था अरविंद केजरीवाल जो है ये आरएसएस का भारत, कांग्रेस मुक्त भारत का एक अंग है और ये भाजपा की बी टीम है। ये केवल वोट काटने के लिए एमआईएम और ये आते हैं और ये पूरे तरीके से, मेरा तो आरोप रहा है मेरे ऊपर, आरएसएस भी मानहानि का दावा करती है और ओवैसी भी मेरे खिलाफ मानहानि का दावा करता है, क्योंकि मैं निष्पक्षता से दोनों की पोल खोलता हूँ। ये एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। आरएसएस अपंजीकृत संस्था है कि नहीं है, बताइए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, एक जवाब दीजिए, क्या आरएसएस पंजीकृत संस्था है या नहीं? नहीं है। अपंजीकृत संस्था नहीं है तो अकाउंट भी नहीं है, अकाउंट नहीं है तो गुरु दक्षिणा कहाँ जमा होती है? गुरु दक्षिणा ली जाती नहीं ली जाती पूरे देश में? कहाँ जमा होती है, कौन से खाते में जमा होती है? ऐसे में आरएसएस का ऑफिशियल हैंडल पर ट्वीट आया था कि हमने कोविड में 7 करोड़ रुपए खर्च किए। मैंने वित्त मंत्री जी को पत्र लिखा है कि जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका अकाउंट नहीं है, उसने 7 करोड़ रुपए नकदी मनी लॉन्ड्रिंग की कि नहीं की, उस पर छापा क्यों नहीं डलता, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? मेरे पास खबरें आरएसएस वाले भेजते, भैया हमारी खाए की लगे हो, मोदी के खिलाफ बोलो ना।